हाँ ये इसे दो बार या को एक दो, हाँ एक का दो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। सीधा लिखा है ना निर्मला। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो। ठीक है। अब पहली बात तो ये है निर्मला कि परीक्षा की जब भी बात आता है ना, तो परीक्षा लूसीफर ही लेता है। ठीक है। अभी उसको देख लो, आयुब के जब जीवन में परीक्षा आया, मैं बोलता हूँ ना कि वह उस प्रकार वैसे ही परीक्षा यदि हमारे पास यदि आएगा तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, है ना। उससे धन संपत्ति बाल बच्चे सब चला गया, यहाँ तक कि खुद गल रहा था। ठीक है। आयुब की जो परीक्षा मांग लिया था ना परमेश्वर से, आयुब को मांग लिया था। और जब नए नियम पढ़ोगे ना, तो यीशु ने खुद पतरस से कहा था कि हे पतरस, तुझे शैतान मांग लिया है कि गेहूं के नाई फटके। ठीक है। तो क्या लिखा, फिर से पढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझने की वो रहना निर्मला, है ना। परीक्षा में भी आनंद खोजना है तो इसको पूरे आनंद की बात समझो लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10-12 रहने दो, 10-12 ये सब पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पढ़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, और क्या करता है परमेश्वर, उससे निकाल भी करता है, निकालता भी है। ठीक है। तो सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता है ना। पर जब परीक्षा आता है तो क्या होता है मालूम है निर्मला, हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हमारा सोच दूर दूर चला जाता है किसी चीज़ के लिए, क्या होगा कैसे होगा, है ना। अभी बोले नहीं कि सबका बेटा अच्छा रहेगा, मेरा बेटा अच्छा नहीं दिखेगा तो कैसे बनेगा भैया करके। अरे परमेश्वर बना के दिया है, परमेश्वर आपके बेटा को दिया, वो उसको सुंदर ही रखेगा, वैसा नहीं कि सुंदर नहीं रखेगा। पर यहाँ लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, है ना। अभी देखो बच्चे लोग पूरा पढ़ाई कर लिए ना, अब जब भी मतलब बच्चे लोगों को आता है कि भाई इस तारीख को पेपर है, तो कितना खुश हो जाते हैं कि हमारा पेपर हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तैयारी होना चाहिए ना बनवारी भाई, कि जब परीक्षा जब सामने आए या परीक्षा में पढ़े तो आनंद हो जाए कि हमारा इसके बाद एक अलग परीक्षा आएगा, उससे आगे ही जाओगे तो एक अलग पद मिलेगा ना, अलग क्लास में जाओगे। ठीक है। एक जगह देगा, कब तक वहीं रहोगे। तो वो जो परीक्षा आता है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब बच्चे पेपर नहीं दिलाएंगे, परीक्षा नहीं दिलाएंगे तो क्या होगा, वहीं रुक जाएंगे ना। ये है, तो ये आनंद की बात क्या है ना, है ना। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है ना। ये धीरज कहने से हमारे आत्मा का फल है। कभी कभी धीरज का भी परीक्षा होता है, कभी कभी प्रेम का भी परीक्षा होता है, कभी कभी आनंद का भी परीक्षा होता है।
9 बातें हैं, अगर ये 9 बातें हमारे जीवन में यदि पूरा नहीं होगा तो कैसे बनेगा, है ना। तो परमेश्वर हर तरह से हमें तैयार करता है, चौमुखी तैयारी करवाता है, हर तरह से तैयार, है ना। तो पूरे आनंद की बात समझो, है ना। और आगे क्या लिखा? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज कौन सा नंबर का है? चौथा नंबर का है। पहला क्या है? प्रेम, है ना, विश्वास, विश्वास, फिर प्रेम, सद्गुण, है ना, विश्वास, है ना, सद्गुण, विश्वास, सद्गुण, फिर उसके बाद में संयम, संयम, धीरज। फिर समझ, फिर धीरज। ठीक है, तो ये है। अब आपके विश्वास पक्का हो गया, विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद समझ, और समझ के बाद संयम, संयम, और संयम के बाद धीरज। ये धीरज को धरना है। धीरज की बात मैं बताता हूँ ना निर्मला, धीरज की बात है, परंतु धीरज को अपना पूरा काम करने दो, है ना। तब आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी न रहे, है ना, किसी बात की घटी न रहे। ये नहीं बोल सकते कि मुझ में विश्वास की घटी है, या आनंद या प्रेम का घटी है ना, या संयम का घटी नहीं। पूरा सब चीज क्या होगा? परिपूर्ण होगा। तुम्हें किसी बात की कोई घटी न रहे। इसीलिए धीरज को पूरा काम करने दो। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि जब हम नाना प्रकार के परीक्षाओं पढ़ते हैं तो इसको बड़े आनंद की बात समझे, क्योंकि हमारे लिए एक एक चीज को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और तब पूरी रीति से तैयारी करवाता है। पर आदमी कहाँ हड़बड़ा जाता है मालूम है? किसी चीज में आप नहीं हड़बड़ा। खुद बीमार पड़ जाओगे कोई बात नहीं, पति बीमार पड़ जाएगा कोई बात नहीं, घर भर की बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि छूने वाला हमारा ना कमजोर नस को छूता है, और बेटा कमजोर नस है ना। पर सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, वरन उससे क्या करेगा? निकाल भी करेगा, उससे निकालेगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से पढ़ना, और मैं दुआ कर देता हूँ।